राम राम जी। क्या यूनियन रिजल्ट क्या निकल के आता भाई, कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैं कितनी बार आपसे बोलता हूँ कि यूनियन ऐसे बन सकती है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो सब चीज को चेक करता है, क्यूसी चेक करता है। मतलब अब जब किसी से आप फोन खरीद रहे हो, मतलब कहीं से खरीद के लेके आ रहे हो, और जब उन्हें क्यूसी करोगे कोई माइक स्पीकर वगैरह वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसमें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो, सबसे पहले अगर कोई कस्टमर फोन लेके आता है मेरी दुकान पे, अगर कोई कस्टमर फोन लेके आएगा तो मैं क्या बोलूंगा?
जाके कुछ आगे जाके झट्टी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, गाड़ी नंबर देख के पकड़ लेते हैं। मैं उसके साथ में बैठा था कहाँ, बीच रास्ते में, और वो पहले से ही क्राइम करके आ रहा था। अब ये फ़ोन अगर मान लो, ये नया फ़ोन मैंने 1 लाख का ख़रीदा था, ये वाला फ़ोन, और अगर कोई चोर इसे चुराएगा, वो चलाएगा तो नहीं, वो क्या करेगा, उसे पैसे चाहिए होंगे, तो इस फ़ोन को क्या करेगा, वो सीधा सीधा सा किसी को बेचेगा, सिम निकाल के फेंक देगा, और सिम निकालने के बाद में जब फेंक देगा तो किसी को बोलेगा कि भाई ये फ़ोन है मेरे पास में, बिल है नहीं, मैं घर जा रहा था और मेरे पास पैसे नहीं है यार, ले ले, तू ले ले इसे, मैं इतने में दे दूंगा मैं तुझे। तो क्या कोई राह चलता है, कोई बस ट्रेन में कोई कैसे मिल जाएगा, तो बोलेगा भाई कितने का देगा, बोलेगा कि यार यू ऐसे ऐसे मैंने इतने का लिया था और दे दो मेरे को 20,000 रुपये दे दो। 20,000 रुपये का नहीं, तेरे पास बिल भी नहीं है, वो नहीं है, ये मतलब सामने वाले के मन में लालच आ जाएगा, और इतना महंगा फ़ोन है, सस्ते में मिल रहा है, भाई मैं तो इसके 5,000 रुपया दूंगा, नहीं यार तू कम दे रहा, ये वो फलाना, कैसे ना कैसे करके बार्गेनिंग करके तो यही फ़ोन वो सामने वाला कितने में ले लेगा, वो ले लेगा 2-3-4 हज़ार रुपए में इस फ़ोन को, और फिर इस फ़ोन को लेके जाएगा किसी दुकानदार के पास में, और जिसका फ़ोन चुरा था ये फ़ोन, उसने इस वेबसाइट पे इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था, लॉस्ट मोड कर दिया था इस जो दुकानदार समझदार दुकानदार होगा वो बोलेगा भैया आईडी बिल वगैरह वगैरह दो, ये वो फलाना चीज़ है। तो बहुत से भाई है कि भाई मैंने तो लिया था किसी से, पुराना फ़ोन लिया था, इसका बिल नहीं है। तो एक दुकानदार तो मना कर देगा कि भाई नहीं, बिना बिल के बिना डॉक्यूमेंट्स के काम नहीं होगा। जो दूसरा दुकानदार होगा, कौन सा होगा, दुकानदार होगा नया, जिसने काम नहीं किया होगा इतना ज़्यादा, जैसे नया आया होगा मार्केट में, साल 1.5 साल हुआ होगा या कुछ कम टाइम हुआ होगा, तो वो बोलेगा कि भाई हाँ मैं करवा दूंगा, उससे नहीं होगा, वो किसी और से करवाएगा, मैं करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, वो करवा देगा। और जैसे ही सिम डलेगी झट्टी ट्रैकिंग पे आ जाएगा फ़ोन, बता कहाँ से लिया तूने फ़ोन, कैसे लिया, कहाँ अनलॉक कराया, इसमें ये था वो था फलाना टिका। कस्टमर तो जाएगा ही जाएगा, और जिस दुकानदार ने किया वो भी लपेटा में आ गया, क्योंकि तुमने कोई क्राइम नहीं किया। डालोगे ना, उसमें पहले सिम डली हुई है तो टावर नहीं आता, जब उसमें दूसरी सिम डलती है ना तो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है और फ़ोन आता है। जब तुम वो सिम निकाल के अपने फ़ोन में डालते हो तो तुम्हारे पास फ़ोन आता, ये फ़ोन चोरी का है, तुमने कहाँ से लिया, ये है वो है फलाना ढिमकाना। आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आपने रिपेयर भी खूब किया होगा उस फ़ोन को,
नो सर्विस वाले को WTR आईसी चेंज करे होगी, नेटवर्क आईसी चेंज करे होगी, तार चेंज किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन जब भी साला टावर नहीं आया। बेस बैंड नंबर भी ओके है, आई मीन सिक्योरिटी भी ओके, सब कुछ ओके, लेकिन टावर ही नहीं आए। एंड में हार के आपने वापसी दिया होगा। जब वापसी उस फ़ोन को दे दोगे और अपनी सिम को अपने फ़ोन में डालोगे, आपके पास फ़ोन आएगा कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन चोरी का आ जाता। ठीक है, तो भाई मेरा कहना ये है, आप इतना तगड़ा काम नहीं चल रहा कि आप दुकान बंद कर दोगे तो आपके पास पैसा आता रहेगा। दुकान खोलोगे तभी पैसा आएगा, दुकान पे ग्राहक आएगा तभी पैसा आएगा। अगर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकान 4 दिन में ही बंद कर दोगे। आप कहाँ से खर्चा निकालोगे, कहाँ से बिजली का बिल दोगे, कहाँ से रेंट दोगे, कहाँ से घर का खर्चा चलाओगे? इतने पैसे लगा के बैठे हो दुकान के अंदर, माइक्रोस्कोप है, हॉटगन मशीन है, कहीं से कोर्स परचेज कर रखा, कहीं काम सीख के आए हो, तो कैसे काम करोगे भाई? मेरा कहना ये है भाई, यूनियन का तो मुझे पता नहीं कि कब बनेगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो करते ही करते हो भाई, कांटेक्ट नंबर 2 नंबर लिया करो कि एक नंबर ना मिले तो दूसरा तो मिल जाए। तुम्हारे पास ऐसा वो जवाब तो हो तुम्हारे पास में, ठीक है तुमने कोई काम किया, घर की दुकान है, ठीक है। आजकल कंपटीशन वैसे ही बढ़ गया, होलसेल वालों ने दुकान वालों की वाट लगा रखी है, कस्टमर को भी उसी रेट में फोल्डर दे रहे हैं और दुकानदार को भी उसी रेट में फोल्डर दे रहे हैं।